सुगस अडानी ग्रीन एनर्जी में आ चुका है मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से नया टारगेट और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कंपनी के क्वार्टर फोर को लेकर के ये भी आ चुका है। ऑल्दो अभी कंपनी ने क्वार्टर फोर की ना ही डेट्स अनाउंस करी हैं तो रिजल्ट्स भी अनाउंस नहीं करे हैं। ये सिर्फ एक प्रीव्यू है जो मार्केट एक्सपर्ट्स ने दिया है और अकॉर्डिंगली क्या पोजीशन देखने को मिल सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक नया होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी ने जारी कर दिया है, तो इन सभी चीजों को इस वीडियो में देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। एंड तक देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी अपडेट से पहले। हमारे पास में है मार्केट एक्सपर्ट्स जिनका कहना है 57% तक का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है अडानी ग्रीन एनर्जी में। इनकी इस रिपोर्ट में काफी सारी कंपनीज के नाम मेंशन्ड है, जैसे सुजलॉन, भेल, अडानी ग्रीन एनर्जी जिस पर ये वीडियो है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, ये सभी कंपनीज पर इन्होंने अपना आउटलुक शेयर किया है। पहले आते हैं आपके जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी हमारे पास में क्या कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी में आपको 15% की पावर सप्लाई बढ़ती देखने को मिली है एनुअल बेसिस पर। अडानी ग्रीन रेवेन्यू फ्रॉम पावर सप्लाई इज प्रोजेक्टेड टू जंप 15% ईयर ऑन ईयर बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग 25% इंक्रीज इन जनरेशन। 25% पावर सप्लाई जनरेशन कंपनी का इंक्रीज हुआ है, ये कहना है जेएम फाइनेंशियल का, और इसकी वजह से कंपनी का रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15% तक बढ़ता देखने को मिल सकता है। अब यहां पर क्लियरली मेंशन नहीं है कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 का डिफरेंस बताया या फिर जो अभी कंपनी क्वार्टर फोर देगी वो पिछले साल में कंपनी का कितना रिवेन्यू था उसके बारे में बताया। ये क्लियरली यहां पर मेंशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि इन्होंने क्वार्टर के बारे में बताया, क्योंकि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी के फाइनेंशियल होता है तो यहाँ पर डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ होता। सो मुझे लगता है कि इन्होंने कंपनी का क्वार्टर फोर में कितना रिवेन्यू बढ़ सकता है उसके बारे में बताया। और अगर आप अडानी ग्रीन एनर्जी का रिवेन्यू देखोगे, एक बार 15% देख लेते हैं कि अगर इनका 15% मार्च से है, सो कंपनी ने दिसंबर में कितना दिया था। ठीक है, दिसंबर में कंपनी का ग्रोथ था 11%, और अगर कंपनी, इनका कहना है कि मार्च के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी 15% इंप्रूव अगर होगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंपनी अपना ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़ा रही है, जो कि कंपनी की हेल्थ को अच्छा करता है। ठीक है, अगर कंपनी एनुअल बेसिस पर इतना नंबर लेकर के आती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यस कंपनी की हेल्थ अच्छी देखने को मिल सकती है क्वार्टर फोर के बाद में। पर अगर कंपनी में इन्होंने मेंशन किया है एनुअल बेसिस पर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर अगर इन्होंने मेंशन किया है, तो पिछले साल कंपनी का 21% का ग्रोथ था, और अगर इस बार 15% का कंपनी ग्रोथ दे रही है तो कहीं ना कहीं वो 6% ड्रॉप हो रहा है कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज। बट शायद यहां पर इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ही बात करी है, और कंपनी का जनरेशन ऑफ पावर सप्लाई 25% बढ़ा है। इसके पीछे के रीजंस भी काफी सारे आते हैं भाई, क्योंकि कंपनी ने लगातार खावड़ा प्रोजेक्ट में भी और बाकी के ओवरऑल प्रोजेक्ट्स में भी 19.3 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव कर ली है, और लगातार कंपनी अपना कैपेसिटी इंप्रूव कर रहा है। लास्ट कंपनी ने परसों के दिन अपडेट दी थी जहां पर कंपनी ने बताया था कि 5 गीगावाट की कैपेसिटी हमने बढ़ाई है। उसके पहले कंपनी की कैपेसिटी टोटल 18.8 गीगावाट पे थी, जिसके बाद 19.3 गीगावाट कंपनी की कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, अब अडानी ग्रीन एनर्जी में इन्होंने टारगेट क्या रखा है। बाइंग की रेटिंग दी है जेएम फाइनेंशियल ने, और टारगेट रखा है कितने का, गिव मी 1 सेकंड, यहां पर एक बार इन्होंने मेंशन तो किया हुआ है। ठीक है, सो टारगेट यहां पर मेंशन्ड नहीं है शायद से। ठीक है, सही। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी ग्रीन और सीईएससी, इन्होंने तीनों का टारगेट एक साथ बताया है। सो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में इन्होंने 614 का टारगेट दिया है, अडानी ग्रीन एनर्जी में 1204 का टारगेट दिया हुआ है, और सीईएससी में इन्होंने दिया हुआ है 196 का टारगेट। यानी अडानी ग्रीन में 1204 इन्होंने कहा है जेएम फाइनेंशियल ने कितनी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अब आगे जाने से पहले कोई भी मार्केट एक्सपर्ट या ब्रोकरेज फर्म के आप टारगेट देते हो, मार्केट की वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट कई बार वो टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं, और कई बार ऐसा होता है मार्केट वॉलेटाइल नहीं होता तब भी आपके स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, आपके जब प्राइस चल रहा था अराउंड 1600 के आसपास, 1600 पे ही था, 1660 के आसपास जब शायद से आपका प्राइस था, शायद 1660 नहीं था, 1260 था।
चलो जो भी है 1260 के आसपास था मेरे ख्याल से। जब आपका प्राइस 1260 का था अडानी ग्रीन एनर्जी का, तब मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट 1300 1350 तक के थे, लेकिन वो आपको नहीं मिले, वो लेवल्स आपको नहीं मिले थे अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर, आपका शेयर गिर गया। अब देख रहे हो कि मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है लेकिन आपका स्टॉक गिर रहा है। तो ऐसे में आपको चार्ट्स की डिटेलिंग बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका प्राइस, मैं आपको एक बार बता देता हूं कितने पर था, यहां पर देखना एक बार, हाँ 1150 पर था, 1200 नहीं था, 1160 का था, 1160 का डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर दिया था अडानी ग्रीन एनर्जी ने 1160 पर। और तब मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट 1360 1300 इतने तक के थे, तो वो अचीव नहीं हुए। उल्टा इन्वेस्टर्स को 770 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो अगर मार्केट एक्सपर्ट्स को टारगेट दे रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो कल के दिन या अगले महीने अचीव हो जाएगा, गिरावट भी आ जाती है कई बार। ठीक है, तो आप ये गलती मत करना कि मार्केट एक्सपर्ट्स ने कुछ बताया तो चलो जी एंट्री करके बैठ गए, समझे, जेएम फाइनेंशियल ने कुछ बोला है, हमने रिपोर्ट देखी, एंट्री कर ली, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। चार्ट की डिटेलिंग हमेशा आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। जैसे कि 860 जहां पर इस समय ये स्टॉक काम कर रहा है, ये एक्चुअली इसका मिड बेस है। अब इस मिड बेस पे कहीं रिजेक्शन ना खा जाए, ये आपको देखना है। ठीक है, सो अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पे। हाँ, हम बात करेंगे आपके होल्डिंग पैटर्न के बारे में। यस, मार्च का होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, मार्च 2026 का, जहां पे प्रमोटर के पास स्टिल 62.44 की होल्डिंग है, जो कि पहले भी इतनी ही थी। एफआईज ने अपनी होल्डिंग सेल करी है मार्च 2026 में 11.42 से 11.10% की। ये जो दिसंबर से मार्च का टाइम पीरियड है ना, 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच का ये डाटा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड के अंदर आपके एफआईज ने 0.32% शेयर्स सेल किए हैं अपनी होल्डिंग में से एफआईज ने, वेराज डीआईएस की 4.36% थी पहले और अब 4.56 हो चुकी है। यानी कि इस टाइम पीरियड में आपके डीआईएस ने कितनी खरीदारी करी होगी, लगभग 0.15% की, लगभग इतनी। ठीक है, 0.15 नहीं होगा, 0.25 होगा, हाँ 0.25% की डीआईएस ने खरीदारी करी है। और 21.84% आपके पब्लिक के पास था, और पब्लिक की खरीदारी भी बढ़ी है 21.92%, यानी कि पब्लिक ने 0.08% खरीदा है माल 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच में। ठीक है, तो ये था आपका अडानी ग्रीन एनर्जी का नया होल्डिंग पैटर्न। अब आते हैं आपके अडानी ग्रीन एनर्जी के ही Q4 का प्री एनालिसिस ले लेते हैं। अभी कंपनी ने डेट्स अनाउंस नहीं करी है, तो प्री एनालिसिस को वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर अच्छे दिए, मतलब ठीक ठाक चले, ऐसा कुछ बहुत बुरा या बहुत अच्छा कंपनी ने नहीं किया, फ्लैट कंपनी चलिए, डिसेंट चलिए। तो आपको ये देखना है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर क्या अपने रिजल्ट्स को उस तरीके से बना रही है कि भैया मार्केट की वॉलेटिलिटी चलो एक तरफ हो गई, लेकिन उसको जब वॉलेटिलिटी जब मार्केट की खत्म होगी तब क्या मार्केट मुझको अडानी ग्रीन में बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो सब चीजें डिपेंड करती है कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। ठीक है, अब जब मार्च का क्वार्टर आएगा तो कंपनी को 21% का ग्रोथ चाहिए, मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने 21% दिया था, तो इस बार कंपनी ने दिया दिसंबर में 11% का, यानी कि आपको इस बार मार्च का जब रिजल्ट आएगा ना, रेवेन्यू आएगा, तो यहां पे 3073 करोड़ के रेवेन्यू पर 11% का जंप चाहिए। मतलब 11% कितना हो जाएगा, लगभग आप यहां पर लगाओ 3400 करोड़ के आसपास का, इतना लगभग कंपनी को रिवेन्यू लेकर के आना है, ताकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो सके, और जब ये पूरी मार्केट की वॉलेटिलिटी खत्म होना तब आपको वो रिटर्न्स मिल सके। वरना कई कंपनीज ऐसी होती है जब मार्केट वॉलेटाइल तो रही है तब तो गिर रही है, लेकिन जब मार्केट सही भी हो जाता ना तब भी गिर रहे होते, वो रिटर्न्स वापस नहीं मिलते। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल पड़े हैं आपके पास मार्केट के अंदर। आई होप कि मुझे उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर वीडियोस भी अपलोड कर रखे मेरे चैनल पर ही। ठीक है, तो ये था आज का इनका वीडियो अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।